हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है डाबर चित्तकारी गुटिका। इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन कारणों से इसका यूज होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या डोसेज होनी चाहिए और किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट क्या पाया जाता है। तो डाबर चित्तकारी गुटिका के अंदर चित्रका पाया जाएगा और चित्रका को माना जाता है कि ये आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा हेल्प करती है। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर आप कह दीजिए डायरिया, दर्द होना, आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द बने रहना, बोवल सिंड्रोम, अगर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जिसको IBS बोला जाता है, इनमें ये काफी ज्यादा मदद करती है। देखते हैं कि क्या इसके यूजेस हैं और किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो चित्रकार होता है ये आपकी बॉडी में जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो सही से नहीं होता है। देखिए, खाना खाने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर होती है। ये डाइजेस्टिव फायर आपकी बॉडी में जो खाना होता है उसको पचाने में मदद करती है। लेकिन अगर आप एक तो खाना खाने के एकदम बाद अगर आप पानी पी लेते हैं तो ये जो फायर है वो बुझ जाती है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। ये पहला कारण है जो कि आपका डाइजेशन होने से रोकता है। दूसरी चीज कि आप इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो आपका चित्रगाह होता है ये इसी काम के लिए होगा। ये इस जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको बनाए रखने में मदद करता है। जब जो फायर है वो बनी रहेगी तो जो आपका खाना है वो सही ढंग से पचेगा भी और सही ढंग से उसका डाइजेशन भी होगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों चीजें होनी काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर जो भी आपने खाया वही एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो आपकी बॉडी को जो मिनरल चाहिए होंगे, जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों चीजों में मदद करता है फायर को बनाए रखने में, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो सही ढंग से हो पाए। जब डाइजेशन सही ढंग से हो पाएगा, पाचन क्रिया जब सही ढंग से काम करती रहेगी तो आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी कम दिखाई देने की। और आपको सभी को पता भी होगा कि पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स कब बड़ा रूप लेती है पता भी नहीं चलता है। तो इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा कि ये स्किन डिसीजेस में भी यूज की जाती है, या फिर अगर मैं कहूँ कि ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है। ट्यूमर क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, कुछ नहीं आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई होगी। तो अगर ये सेल बिना मतलब के अनइंटेंशनली अब नॉर्मल ग्रोथ शो करती है तो ये एक गुच्छा बना लेती है और उसी गुच्छे को ट्यूमर बोला जाता है। नॉर्मली एक सेल को डिवाइड होने के लिए 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर इसी 24 घंटे में 3 से 4 बार सेल डिवाइड हो जाए तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। और जब ट्यूमर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो उसको भी कम करने में ये मदद करेगा। तीसरा कि आपकी बॉडी में अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं फीमेल की बॉडी में, या फिर आप वार्ड्स ले लीजिए, नर्वस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनमें भी जो चित्रकारी गुटिका है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको बिना फिजिशियन और बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को नहीं लेना है। और दूसरा ये कि इसका क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन चित्रकारी गुटिका के अंदर कुछ सॉल्ट भी पाए जाते हैं। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, है ना, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको दवाई लेने से पहले, इस दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड पर, अगर कोई फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड पर चल रही है, लैक्टेशन पीरियड पर चल रही है, या फिर प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई को लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। तो ये थी कुछ जानकारी। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी इंफॉर्मेशन की। तो सेफ्टी इंफॉर्मेशन में सबसे पहली तो यही है कि आपको दवाई लेने से पहले जो लेबल है उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है, उसको पढ़ने के बाद ही आप इस मेडिसिन को खरीदिए। दूसरा कि आपको डायरेक्ट सूरज की जो किरणें होती है उससे दूर रखना है, क्योंकि ये दवाइयां रिएक्ट कर जाती हैं, है ना। और तीसरा, बच्चों की पहुंच से जितना ज्यादा हो सके इस मेडिसिन को दूर रखेगा। तो ये थी कुछ जानकारी डाबर
चित्रकारी गुटिका के बारे में और मेरे हिसाब से कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, जाकर डायरेक्ट आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा मेडिसिन से जुड़ी जो रिलेटेड जानकारी होती है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।